let's start. So last सेशन में हमने um, एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ्रंट एंड बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने एक सिंपल सा पेज क्रिएट किया था और हमने ये कहा था कि हाउ डू यू इंटरेक्ट विद मेटामास्क, और सिंपल सा कोड लिखा था कि जिसके अंदर आप मेटामास्क को ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि देर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू फ्रंट एंड लाइब्रेरीज, तो हमने ethers.js को इस्तेमाल किया था। अदर ऑप्शन इज web3.js एंड देर आर अदर लाइब्रेरीज एज वेल। सो वी विल कंटिन्यू टू यूज ethers.js, और आज हम इंशाल्लाह उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम वी आर नॉट गोइंग टू डू सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या हेलो वर्ल्ड टाइप नहीं होगा। एक बड़ा स्पेसिफिक यूज केस है, एंड दैट इज सिग्नेचर वेरिफिकेशन। सो पिछले सेशन में हमने फ्रंट एंड से मेटामास्क के थ्रू एक यूज़र के सिग्नेचर एक्वायर करने की कोशिश की थी। आज उसी को हम थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलेंगे, और उस सिग्नेचर को हम वेरीफाई करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, सो एक मैसेज आया है कि जी पहले जो प्री बूट कैंप्स हैं और जो पिछला सेशन है, उन सब की रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हैं, विच इज़ @ETL ऑनलाइन, और आपको उनके लिंक्स हमारे पोर्टल पे भी मिल जाएंगे। सो अगर आप जो बूट कैंप community.etlonline.org के ऊपर जाकर बूट कैंप की स्पेस को एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पर कोर्स मटेरियल के अंदर जो प्री बूट कैंप सेशंस हैं उनके भी लिंक्स पड़े हुए हैं, और जो हमारा पिछला सेशन है उसका भी लिंक टू द यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ है। अगेन, पोर्टल से अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दोज वीडियोस कैन बी, सो फेसबुक की तरह ना हर पोस्ट एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर सेशन इसके साथ आप इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एंड देन post your questions on the portal as well. अच्छा जी। So I'm going to share my screen. So मैंने जहाँ पर कोड खोला हुआ, दैट्स ऑन माय डिफरेंट। कैन वी गेट ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ प्रीवियस लेक्चर? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा है, आज के सेशन में उसका ओवरव्यू भी दे देंगे। सो लेट मी गिव मी लाइक 1 more minute. आई नीड टू switch over to the switch over to my other desktop. So I will drop and then dial back in, like give me 30 seconds. ठीक है, बताएं? यस सर, Because I need to sort मैंने आपको दिए 30 सेकंड से। of, okay, thank you. इन द मीन टाइम आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ पे आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी फॉर द प्री बूट कैम्प सेशंस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि वहाँ पे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई सॉ सम great videos on YouTube explaining blockchain.
so you can also view them just for a reminder. जी. Okay, so I'm back. I will share my screen. Let me know if you guys can see the Visual Studio Code on the screen. So ये ब्लॉकचेन बूट कैंप 1, ये गिटहब पे भी हमने डाला हुआ है. मैंने उसका लिंक भी लास्ट लेसन में भी शेयर किया था, और ये पोर्टल पे भी शेयर्ड है. सो मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे कि हर सेशन का या तो एक सेपरेट फोल्डर बना देंगे, या जो फाइल्स हैं वो उनकी नेमिंग कन्वेंशन इसी तरीके से होगी जैसे सेशन 1 सेशन 2. थोड़ी सी कोड की रिस्ट्रक्चरिंग भी मैंने की है, बट once I check in the code, right, you can access like session 1 related code into session1.html and then session1.js files. ठीक है, बट आज हम चूंकि सेशन 2 कर रहे हैं, so we will just look into the code for the session 2. Again, very simple concept here. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि we will not be getting into the intricacies of JavaScript, ठीक है, and HTML because that's something that you guys are, that's a prerequisite. और अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं आती तो हमारा जो फुल स्नैक संडे के सेशंस होते हैं संडे वाले दिन, आप उसको अटेंड कर लें. ठीक है. अभी हम, अच्छा, एक राशिद साहब हैं, उनका मैसेज आया था पोर्टल पे कि जी मैं जब लोकल फाइल सिस्टम से चलाता हूँ ये कोड, तो मुझे एरर आता है, मेटामास्क कनेक्ट नहीं होता. तो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू राइट क्लिक द HTML फाइल, राइट, एंड क्लिक ऑन शो प्रीव्यू. इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर. ठीक है, जिसका फिर आप ये लिंक पकड़ के, तो जब आप ब्राउज़र पे खोलेंगे तो वो आपका पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो जैसे ये है. कैन आई मूव दिस टू लोकेशन विच डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू? ठीक है जी. अच्छा, ये है हमारा सेशन 2 का एक छोटा सा डेमो. इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक छोटा वेरी बेसिक जेसन स्ट्रिंग उसको साइन करना है. सो आपको पता है कि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारा जो डेटा है वो पास होता है फ्रंट एंड से बैक एंड और बैक एंड से फ्रंट एंड इन जेसन फॉर्मेट. ठीक है, तो हम अपना जो अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन है उसको जनरेट करेंगे थ्रू सिग्नेचर की वेरिफिकेशन का फ्लो के अंदर एक जेसन स्ट्रिंग डालेंगे और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उस स्ट्रिंग को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, सो फेयरली सिंपल कोड. ये लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि हाउ डू यू एक्चुअली गेट द कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस. जब आपकी सिस्टम, अब आपके ब्राउज़र के साथ मेटामास्क कनेक्ट होता है तो जो करंट वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है. ठीक है, अब मैं साइन डेटा के बटन पर क्लिक करता हूँ. मैं इसका कोड बाद में दिखाऊंगा आपको. तो व्हाट इट इज़ डूइंग इज़, ये मेरे से पूछ रहा है करंटली लॉग्ड इन यूज़र से कि जिसके वॉलेट से हम कनेक्टेड हैं, वो उससे पूछ रहा है कि यार ये मैसेज है कि फ्रॉम इरफान टू इमरान, अमाउंट 100, करेंसी USD. यानी कि इन अ नटशेल, मैं जिस अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ मेटामास्क में, मैं इस मैसेज को साइन कर रहा हूँ कि इरफान ने इमरान को 100 USD देने हैं या दिए हैं.
and it could have any other data in it, right? This is just for demo purposes. ठीक है. सो जब मैंने इसको ट्रिगर किया, ठीक है, आई हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग. अभी मैं इसको फिलहाल रिजेक्ट कर देता हूँ. और जब आप रिजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कोड, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो फेलियर मोड में चला जाता है, एंड देन इट लॉग्स एरर्स इनसाइड द कंसोल. अच्छा, इसके यूज केस को एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसका कोड देख लें और फिर दोबारा इसका यूज केस एग्जीक्यूट करते हैं. सो कोड में हमने क्या किया हुआ है, वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. कि मेरे पास इस जावास्क्रिप्ट, सॉरी, सेशन 2.html फाइल में एक तो मैंने ईथर्स की लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट की है सीडीएन से, ठीक है, और फिर मैंने दो जावास्क्रिप्ट फाइलें इंपोर्ट की हैं जो कि मेरी लोकली यहाँ पे पड़ी हुई हैं. नाउ, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डेवलपिंग दिस. जब आप ईथर्स या web3.js का कोई कोड इवन चैट जीपीटी से पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको जो कोड शेयर करेगा वो इस तरह का होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना import static from ethers.js. ठीक है, ये सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है. बट सिंस वी आर डेवलपिंग प्योरली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, तो हमने उसके सीडीएन को डायरेक्ट रेफर कर लिया इधर. ये जहन में रखें कि इवन विद द सर्वर साइड अप्रोच, अल्टीमेटली ब्राउजर के पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही हो रही होती है. ठीक है. सो हमने वी हैव यूज्ड और वी हैव चोजन द सिंपलर अप्रोच है. यहाँ पर दो जावास्क्रिप्ट फाइलें ऐड हुई हुई हैं. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द कोड, बट सिंपल से दिखा दूं कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था कि वॉलेट को कनेक्ट किया था और कुछ ईथर सेंड करने का कोड दिखा था. तो वॉलेट का कनेक्शन का जो कोड है वो आज के सेशन में भी मैं सिंपल सेशन 1.js को इंपोर्ट करवा कर ये वाला स्क्रिप्ट उसमें से इंपोर्ट करवा रहा हूँ. बाकी काम इसका है सेशन 2.js. सेशन 2.js के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन डेटा, जो कि क्या करता है कि करंटली ब्राउज़र के अंदर से जो मेरा मेटामास्क का कनेक्टर है उसको एज अ प्रोवाइडर में गेट करता हूँ, और फिर उससे मैं करंटली लॉग्ड इन यूज़र का, यानी कि जो करंट अकाउंट है उसका एड्रेस गेट करता हूँ. ठीक है. फिर मैं उसको डेटा देता हूँ. अभी ये डेटा मैं यहाँ पे स्टैटिकली दे रहा हूँ, ठीक है ना. बट यू कुड यू कुड गिव इट डायनेमिकली, और इस जेसन को आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहें कर लें. नन ऑफ दिस मैटर्स. ठीक है. जब आपके पास जेसन स्ट्रिंग आ जाएगा, आपने उसको करना है स्ट्रिंगिफाई. स्ट्रिंगिफाई इसलिए करना है क्योंकि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जेसन स्ट्रिंग नहीं भेजना, हमने उसको सिंपल स्ट्रिंग भेजना है, एक एनकोडेड स्ट्रिंग भेजना है. ठीक है. उसकी तरफ मैं भी आता हूँ. और जब वो डेटा हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमने साइन मैसेज फंक्शन कॉल करना है. अगेन ये ईथर्स की लाइब्रेरी का बिल्ट इन मैसेज है कि जो कि आपको ये कहता है कि जी आपने इसको मैसेज को साइन करना है. ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, मैं रैंडमली किसी पार्टिसिपेंट का ना यहाँ से नाम उठाता हूँ. मैं कहता हूँ उसामा तौसीर जो हैं. तौसीर साहब जो हैं वो राशिद को कुछ पैसे दे रहे हैं. ठीक है. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. मैं कहता हूँ तौसीर, फ्रॉम तौसीर टू राशिद, अमाउंट 100, करेंसी यूएसडी, और डे. ये मैं अगेन इसमें डेटा चेंज कर दिया, डे वेडनेसडे, के बुध वाले दिन ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है. ठीक है जी. अब मैंने इसको किया सेव, और मैं अपने ब्राउज़र में दोबारा गया, इसको रिफ़्रेश किया, मैंने कहा साइन डेटा. तो अब देखें कि वो मेरे वॉलेट से पूछ रहा है कि जो मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना.
ठीक है, वो ये कह रहा है कि यार ये डेटा सिस्टम आपको, यानी कि इस वॉलेट एड्रेस को कह रहा है कि आप इसको साइन करो। ठीक है, और जब वो इसको साइन करेगा तो एक सिग्नेचर जनरेट होगा विच इज एसेंशियली अ हैश। ठीक है। अभी तक आप लोगों को, आर यू गाइस विद मी, कि हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिंपल एक पेज बनाया है जिसके अंदर जेसन स्ट्रिंग है, ये जेसन स्ट्रिंग है। ठीक है, और उस जेसन स्ट्रिंग को आपने साइन किया है, और जो साइंड डेटा है उसका सिग्नेचर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गया। नथिंग फैंसी हेयर। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। So we have one participant who has risen his hand. जी जी, पूछें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि हम सिग्नेचर यूज़ क्यों करते हैं जबकि हमारे वॉलेट में स्क्रिप्ट और अनस्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हमारा सिग्नेचर होता है जो वेरीफाई करता है। अच्छा, बट ये सिग्नेचर हम वैसे यूजुअली किस ये काम के लिए सिग्नेचर इस्तेमाल को होता है? ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के जी, आप मुझे वैसे ये बताएं ना कि आप कहते हैं कि जी मेरा एक चेक है, ठीक है, उस चेक के ऊपर लिए। जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते, ठीक है, वो वैलिड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बट हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर तो है ना हमारा। जैसे ही हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो हमें दो कीज प्रोवाइड की जाती है, पब्लिक और प्राइवेट। और उसी प्राइवेट से हमारा डिजिटल सिग्नेचर भी जनरेट होता है। तो हम ये अलग से क्यों लिखते हैं कि मैंने इमरान को या इमरान से जो राशिद को 100 USDT भेजे। इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों हाँ लाइक हाँ, बिल्कुल सही। मैं बताता लिख। हूँ आपको। सो जी जी, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि ये लेट्स सपोज ये तौसीर का वॉलेट है, ठीक है, और जब वो यहाँ से सेंड करेगा ना, और राशिद के वॉलेट एड्रेस पे, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पे एज इट इज़ राइट हो जाएगी। एंड देयर विल बी नो वन कंटेस्टिंग द फैक्ट के यार इरफान ने या तौसीर ने राशिद को 10 USDT भेज दिए। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन ट्रांजैक्शंस जब होती हैं तो बहुत सारा ऐसा मेटा डेटा आपको चाहिए होता है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि इरफान ने तौसीर को या तौसीर ने राशिद को पैसे भेजे, बल्कि साथ बहुत सारा एडिशनल मेटा डेटा है। अभी तो मैंने सिर्फ ये चार चीज़ें लिखी हैं ना यहाँ पर, कि फ्रॉम और टू, राइट, देयर कुड बी 10 अदर एट्रीब्यूट्स कि जो मैं अपनी ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन पे राइट करवाना चाहता हूँ। तो हम्म। ना सिर्फ ये कि मैं राइट करवाऊंगा, बल्कि राइट करवाने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि बाद में इसको आफ्टर द फैक्ट कहीं से भी वेरीफाई किया जा सके। ठीक है ना? सो मैं एक स्टेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि मैंने ये कहा कि जी मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि मैं आपको 10 रुपये अपने वॉलेट से सेंड कर दूं। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं अभी नहीं सेंड करने, आफ्टर से 30 डेज मैंने सेंड करने हैं, कोई ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आपने कहीं ना कहीं तो सेव करनी है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ये वो डिटेल्स हैं कि जो मैं आज अपने सिग्नेचर के साथ ब्लॉकचेन पे रख दूंगा, तो 30 दिन के बाद भी कोई उठ आएगा तो उसको वेरीफाई करेगा, तो ये यहाँ पर पड़ी होंगी कि इरफान ने आज से 30 दिन पहले ये चीज़ कमिट की थी। ठीक है, सो ये डिफरेंट यूज केसेस है।
जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि अगर मैंने आपको पैसे भेज दिए उसका रिकॉर्ड तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में आ जाना है, लेकिन ये एक हम्म, बिल्कुल डिफरेंट यूज केस है। मतलब ये अभी अभी जब बेसिकली। इसका वेरिफिकेशन जो है अभी आप इसकी देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी और का सवाल है इससे रिलेटेड, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कौन करता है, लाइक क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम दिखते हैं जो तो जो इसके पीछे मशीन लर्निंग ये होती है, या फिर नहीं इसको नहीं वेरीफाई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 30 डेज बाद मेरी ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इमरान को, बट जी उसको जी। वेरीफाई कौन करता है, या फिर वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कौन करता हम्म। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा थर्ड या फोर्थ सेशन होगा ना, उसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक्स पे भी आएंगे। अभी आप फिलहाल ये रखें कि जी मैंने फ्रंट एंड से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा काफ़ी तेज चल रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल हेलो वर्ल्ड से टाइप के या जनरल प्लस माइनसेस के वो वाले सैंपल नहीं चला रहा। मैंने डिलिबरेटली ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन का यूज़ केस इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को फटाफट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ एडवांस चीज़ों को सिखा के तो फिर एक्चुअल एक एंड टू एंड फ्लो बनाया जाए। सो है। होल्ड ऑन टू दैट थॉट। आपने जो सवाल पूछा है वो इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे प्रॉब्ली थर्ड या फोर्थ सेशन में, ठीक है। ओके। अच्छा जी। सो आई एम assuming there are no more questions on this, तो मैं आगे चलता हूँ। सो अभी हमने एक छोटा सा फ्रंट एंड बनाया, लेट मी रीकैप, के जिसके अंदर हमने ये डेटा सेट है हमारा फ्रॉम टू अमाउंट करेंसी और डे, ठीक है। और इस अमाउंट को जब मैंने ट्रिगर किया अपने ब्राउज़र को, तो उसने बेस्ड अपॉन द यूजर्स वॉलेट एड्रेस, ठीक है, एक सिग्नेचर जनरेट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये काम दोबारा करता हूँ तो अगर डेटा सेम है, ठीक है, तो सिग्नेचर भी सेम जनरेट होगा, ठीक है ना। और अगर मैं लेट्स सपोज अपना वॉलेट एड्रेस चेंज कर लेता हूँ इधर से, ठीक है, यहाँ पे अब वॉलेट एड्रेस चेंज हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि वो अपडेटेड वॉलेट एड्रेस भी उठा ले। और मैंने इसको साइन किया, साइन किया तो अब जो वैल्यू जनरेट हुई है वो डिफरेंट है। क्योंकि मैंने पेज रिफ्रेश किया था तो सॉरी वो एक्चुअल जो सिग्नेचर की जो पिछली वैल्यूज थी वो मुड़ गई। खैर एनीवेज, सो ये पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर्स या हैशेस वगैरह जो हैं दे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेटा itself एंड देन हु इज एक्चुअली साइनिंग द। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आई थिंक द स्क्रीन इज स्टक ऑन विजुअल स्टूडियो। ओके ओके यार, सेम इशू। ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड देन स्टार्ट अगेन। अच्छा, सो आप लोगों को ये स्क्रीन पहले नज़र आ रही थी? नो सर। तो यार आप में से कोई बोला क्यों नहीं? सो एनीवेज, हाँ, चलें, उसी वक्त बोल दिया करें, बिकॉज मैं तो आई थॉट कि मैं तो पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज, सो दिस इज जस्ट अ simple demo page that we have created, session2.html, right? And what it does, ये कोड में अगर आपने देखा है तो मैं साइन डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ तो मेटामास्क ओपन होता है। आप लोगों को मेटामास्क नज़र आ रहा है, राइट? मुताहिर, कैन यू प्लीज एक्नॉलेज? यस सर। आई एम हाँ, वेटिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स टू आल्सो रिस्पॉन्ड। ठीक है, यस, ओके। अभी नो का मैसेज फिर आ गया। ओके,
Again, I'm not sure because if most of the participants can see it. अच्छा नहीं, उमर का मैसेज आ गया कि यस ठीक है. सो अब ये देखिए ना कि मेटा मास्क के अंदर आपको ये मैसेज आया, ठीक है, और जब आपने साइन का बटन क्लिक किया तो ये एक मैसेज का सिग्नेचर जनरेट हो गया. ठीक है. सो मैंने साथ ही ये दिखाया था कि ये सिग्नेचर सेम रहेगा अगर कंटेंट ऑफ द सिग्नेचर या जब द अकाउंट कि जिससे आप लॉग्ड इन हैं अगर वो सेम रहे. सो अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अपना अकाउंट, पहले मैं 6 सी डी से कनेक्टेड था, अब मैं 5 7 4 ए से कनेक्टेड हूँ. तो अब मैं साइन करूँगा ना, साइन डेटा, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट हैश जनरेट करेगा. ये देखें, ये शुरू वाले दो हैशेस 6921 बी पे एंड हो रहे हैं, सॉरी सिग्नेचर्स, और ये वाला 25D61C पे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो थे एक डिफरेंट वॉलेट एड्रेस से साइन हुए थे, ये वाला एक डिफरेंट वॉलेट एड्रेस से साइन हुआ. सो यू नो द ड्रिल राइट. अब हम आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपना हाथ साफ करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो है कि आप, एक वेबसाइट है remix.ethereum.org, उस पे जाएं. वो आपको ब्राउज़र के अंदर पूरी की पूरी एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है. दी अदर ऑल्टरनेट्स आर कि आप अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड आपने जैसे इंस्टॉल किया है इसी तरीके से एक टूल है ट्रफल, वो इंस्टॉल कर सकते हैं. या एक और टूल है बड़ा अच्छा, वो है हार्ड हैट. ठीक है, ट्रफल या हार्ड हैट, या आप नेट से ढूंढ भी लीजिएगा, मैं इसके लिंक्स भी डाल दूंगा. या आई वुड इनकरेज समवन फ्रॉम द कम्युनिटी to actually post those links because idea is that everyone from the community should contribute in it, right? So I'll wait for you guys to look for these tools and post the links in the in the space. खैर, so अभी आप जाएं और आप ओपन अप करें remix.ethereum.org. मैं आपके सामने दोबारा ये लिंक खोल देता हूँ. जब आप इधर आएंगे तो जस्ट लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आपने कोई ऑलरेडी किसी स्पेस पे काम कर रहे हैं, वर्क स्पेस पे, तो वो आपके लिए खुल जाएगी. तो मैंने एक वर्क स्पेस ऑलरेडी इधर क्रिएट की हुई थी बूट कैंप के नाम से. वो इस ब्राउज़र विंडो में ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ, बट लेट मी क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस हेयर. मैं कहता हूँ कि उसका कोई भी नाम दे देते हैं, क्रिएट न्यू वर्क स्पेस. ये ब्राउज़र में ना कोई इशू आ रहा है, इस वजह से नया वर्क स्पेस नहीं क्रिएट कर रहा. एनीवेज, in the interest of saving time here, I will come here. जब आपने एक वर्क स्पेस क्रिएट कर ली है तो you can create your signature file. मैं अभी इनको डिलीट कर देता हूँ. Don't want you to be confused with what flattening means. ठीक है जी. अच्छा, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक बहुत सिंपल सॉलिडिटी का मैंने फंक्शन लिखा है. अगेन बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होगी सॉलिडिटी. हम सॉलिडिटी की जो बेसिक्स हैं वो इंशाल्लाह एक फॉलो अप सेशन में ज़रूर कवर करेंगे. मेरे ख्याल में शायद नेक्स्ट सेशन में सॉलिडिटी की बेसिक्स को ही कवर कर लेते हैं. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ केस समझाना चाहता हूँ. लैंग्वेज की जो इंटरकेसेस हैं वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ समझते रहेंगे. यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, और इसका सिंटैक्स अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है. दिस अ मैसेज वेबसाइट से अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू मुताहिर. तो इस तरीके से अगर आपने जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग की हुई है तो मैंने एक फंक्शन बनाया है वेरीफाई सिग्नेचर, जो कि स्ट्रिंग लेता है. ये कीवर्ड जो मेमोरी है अभी आप इसको भूल लें, ठीक है ना. ये समझें कि जैसे आप वो सी शार्प में या जावा वगैरह में पढ़ते नहीं है, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, ये उससे मिलते जुलती चीज़ें हैं, जो कि
इथेरियम वर्चुअल मशीन से स्पेसिफिक हैं। अगेन अभी हमें इनको को ख़ास जेन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये जेन में रखें कि एक फंक्शन बनाया है जिसको पहला पैरामीटर वो मैसेज जा रहा है जो कि स्ट्रिंग है। तो याद है हमने कहा था कि जी जो हमारा जेसॉन वैल्यूज़ हैं वो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्ट्रिंगिफाई किया था। तो पहला वेरिएबल वो है। सेकंड वेरिएबल एक्चुअल सिग्नेचर वैल्यू है, वो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अच्छा, ये जो इनकोडेड वैल्यूज होती हैं सॉलिडिटी के अंदर, ये ज़्यादातर आप इनको बाइट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बाइट्स क्या है, ये समझ लें कि सिंपल एक कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। अ, तो अभी फ़िलहाल यही समझ लें कि ये बाइट्स हैं जो कि आपने अ, जो भी इनकोडेड डेटा है वो हमेशा एज बाइट्स ही पास ऑफ पास होगा। और लास्ट पैरामीटर है एड्रेस। अगेन कोई भी जो वॉलेट एड्रेस है उसका हमेशा जो टाइप होती है सॉलिडिटी में वो एड्रेस ही होती है। अब ये तीन पैरामीटर्स क्या करते हैं। पहला पैरामीटर है कि जी मैसेज क्या था, सेकंड पैरामीटर सिग्नेचर क्या था, और थर्ड पैरामीटर कि किसने साइन किया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि जो सिग्नेचर, ये बड़ा समझने की बात है क्योंकि रऊफ ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब इसके अंदर है कि एक चीज जो मैंने अपने ब्लॉकचेन वॉलेट से मेटामास्क से साइन की है, अब उसको मैं 30 दिन बाद 40 दिन बाद मैं या कोई और वेरीफाई करना चाहता है कि क्या ये जो क्लेम था जो इरफान ने किया, ठीक है, या ये जो ट्रांजैक्शन थी जो इरफान ने की है ये वैलिड है कि नहीं। तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये उस मैसेज को लेगा, ये अगेन ओरिजिनल मैसेज को लेगा, और जो सिग्नेचर पास हुआ है, यानी कि ये ऐसा ही है कि मैं किसी के पास अपनी अ, घर की डीड लेके जाऊं जो एलडीए ने मुझे दी है, और ये मैं देखूं कि यार इसके ऊपर जो मोहर लगी हुई है, ये जो सिग्नेचर लगा हुआ है, ये क्या एलडीए वालों ने ही नहीं लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है कि मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और वो सिग्नेचर होना चाहिए या वो स्टैंप होनी चाहिए जो एलडीए वालों ने लगाई है, और फिर कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये वेरीफाई करे कि हाँ ये जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो वो कैसे वेरीफाई हो सकता है, वो ऐसे वेरीफाई हो सकता है कि जो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट है और जो सिग्नेचर जो कि उस डॉक्यूमेंट से जनरेट हुआ है वो वेरीफाई हो जाए अगेंस्ट दैट एड्रेस। ठीक है, यानी कि जो फ्रंट एंड से मैंने इस वॉलेट एड्रेस से ये वाला डेटा साइन किया था, ठीक है, जिसका ये सिग्नेचर जनरेट हुआ था, अगर मैं इसको ब्लॉकचेन से वेरीफाई करवा सकूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, इन अ ट्रांसपेरेंट वे किसी भी क्लेम को वेरीफाई करवा सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ थोड़े से इसके अंदर एडवांस टॉपिक्स हैं। ये केचैक 256 हैशिंग का एल्गोरिथम है, ये क्या कर रहा है अभी आप भूल जाएं। ABI.encode पैक्ट, ये फंक्शन क्या कर रहा है अभी आप उसको भूल जाएं। सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये कोड क्या करता है, ये इस मैसेज को जो हमने स्ट्रिंग मैसेज भेजा, ठीक है, उसको उसकी बाइट्स रिप्रेजेंटेशन उठाता है, फिर उसका हैश जनरेट करता है, और फिर ये एक्डसा डॉट रिकवर। अच्छा, ये ECDS है, एक क्रिप्टोग्राफी की लाइब्रेरी है जो कि ओपन जेपलिन वालों ने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखी हुई है। सो ओपन जेपलिन एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जैसे आप C# वगैरह में या मुख्तलिफ जावा की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही ब्लॉकचेन के अंदर या एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ओपन जेपलिन एक ऐसा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्री बिल्ट लाइब्रेरीज बना के रखी हुई हैं। एक ख़ास किस्म से, एक ख़ास तरीके से आप सिग्नेचर
किए किसने हैं उसके साइनर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो जो मैकेनिज्म है ये उसकी एब्स्ट्रैक्शन है। लाइक अगर मैं एक्सा डॉट रिकवर का मैसेज फंक्शन यहाँ से निकाल दूं तो मुझे को 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी जिसके अंदर मुझे ना वो बाइट्स में से एक्चुअल साइनर उठा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बनी बनाई लाइब्रेरी है, मैंने इस्तेमाल की। तो जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो मुझे वो अकाउंट या वो वॉलेट एड्रेस मिल जाता है कि जिसने इस मैसेज को साइन किया था। और अगर वो मेरे पास जो रिकवर्ड एड्रेस है जो पैरामीटर में पास हुआ है ना एक्सपेक्टेड साइनर वो सेम नहीं है तो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एरर जनरेट कर देगा कि जी जो मैसेज मेरे पास आया और जो सिग्नेचर मेरे पास आया और जो एक्सपेक्टेड एड्रेस था आपके ख्याल से कि इसने ये साइन किया है वो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक थी या गलत थी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सिग्नेचर वेरीफायर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अभी अगर आप इसकी जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं नहीं भी समझ में आ रही तो कोई मसला नहीं है। मेन काम मेरा ये था कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपने एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीमिक्स के थ्रू बनाना कैसे है। यानी कि योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एज सिंपल एज अ फंक्शन विच इज लाइक, आप ऐसा भी कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए ना, ऐड नंबर्स। ठीक है ना, और उसको आप एक नंबर दे दें एक्स तो और एक वो नंबर दे दें वाई और फिर रिटर्न कर दें एक्स प्लस वाई। ठीक है, टेस्टिंग के लिए आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन वट एवर यू डू फॉर टेस्टिंग, मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझाना है कि रीमिक्स को इस्तेमाल करके आप कैसे यू कैन डिप्लॉय योर फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो इमेजिन मैंने ये अभी एक नई फाइल बना दी, तो इधर आप रीमिक्स पे जाएंगे, यहाँ पर आप सॉलिडिटी कंपाइलर। अच्छा, जिस तरीके से सी शार्प के और जावा के कंपाइलर के वर्जन आते हैं इसी तरीके से सॉलिडिटी के भी ना हर रोज नया नया वर्जन आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने जो भी कोई लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट कर देना है और फिर आपने ये दबाना है कंपाइल। जब आप कंपाइल का फंक्शन दबा देंगे तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपको ये ग्रीन टिक मार्क्स आ जाएगा कि जी आपकी कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको बाइट 32 की बजाय कहता हूँ एड्रेस। ठीक है, तो ये एरर आ गया कि जी कन्वर्जन नहीं हो रही। सो टिपिकली जिस तरीके से आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड में या कहीं भी कंपाइलेशन करते हैं वो आपको पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प रीमिक्स देगा। जब आपका कंपाइल हो गया, ये ग्रीन टेक बॉक्स आ गया, तो अब आपने डिप्लॉय पे जाना है। अभी दिस इज़ वेरी क्रूशियल क्योंकि जब भी आपने अपनी ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है ना, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सो द ब्यूटी ऑफ रीमिक्स इज कि यहाँ पे देख लें ना, ये लिखा हुआ एनवायरनमेंट रीमिक्स वीएम। रीमिक्स ने ब्राउजर के अंदर ही एक छोटी सी ब्लॉकचेन ट्रिगर कर दी आपके लिए। ठीक है, सो मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ और उस ब्लॉकचेन के अंदर कुछ अकाउंट्स उसने जनरेट कर दिए हैं विद डमी डेटा एज वेल। तो इन सारे अकाउंट्स के पास इस ब्लॉकचेन के इंस्टेंस के ऊपर इन सारे अकाउंट्स के पास 8 या 10 अकाउंट्स इसने जनरेट किए हुए हैं, हर एक के पास 100 ईथर है, विच मीन्स इट हैज इनफ ईथर फॉर यू टू डू योर टेस्टिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, सो आपने ट्रफल के थ्रू, सॉरी आपने रीमिक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन, सॉरी आपने रीमिक्स के थ्रू अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल किया। अब आपने इसको डिप्लॉय करना है। सो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ना डिप्लॉय, तो ये क्या करेगा, ये आपकी लोकल ब्राउजर के अंदर मौजूद ब्लॉकचेन वीएम में डिप्लॉय करेगा। सो इफ आई क्लिक, सो पहले मैंने इसको कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, क्लिक डिप्लॉय, तो वो आपको फटाफट वो एक मैसेज दे देगा कि हाँ जी मैंने लोकली इसको अपनी ब्राउजर की ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया। की डिटेल्स देखेंगे तो वो ब्लॉक हैश, ब्लॉक नंबर, ये वो सारा जो आपको ईथर स्कैन पे नजर आता है वो इधर नजर आएगा।
there's a message thumbs up if you got this. Yeah, okay. ठीक है, अब मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉय। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इसको डिप्लॉय करते हैं तो साथ ही साथ रीमिक्स खुद ही यहाँ पे अपडेट कर देता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जी मैंने डिप्लॉय तो कर दिया, मैंने इसको टेस्ट कैसे करना है? तो टेस्टिंग का भी बड़ा आसान तरीका है कि रीमिक्स आपको ब्राउजर के अंदर ही ये इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि आपके जो करंट, जब आपने डिप्लॉय का बटन दबाया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ अगेन, ये चूंकि अभी तो सेशन में मैं ही कर रहा हूँ ना, चूंकि ये अल्टीमेटली ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ होगा, एक्चुअल ब्लॉकचेन के ऊपर, और कोई एक्चुअल क्लाइंट इंटरफेस इसको कॉल कर रहा होगा। ठीक है, वो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट अभी के लिए टेस्टिंग के लिए चूंकि ये विद इन द ब्राउजर आपको इसने ब्लॉकचेन बना के दे दी हुई है, तो विद इन द ब्राउजर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इधर और मैं कहूंगा कि यार मुझे अगेन जो फ्रंट एंड पे जो मुझे वैल्यूज मिली थी मैं उनको पास करूंगा ब्लॉकचेन पे, और मैं देखूंगा कि ब्लॉकचेन यानी कि जो मेरी इथेरियम वीएम है क्या मुझे सेम रिजल्ट वापस कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू उठाता हूँ जो सबसे आखिर वाला जो मैंने सिग्नेचर उठाया था। ठीक है जी, और मैं ये कहता हूँ अगेन, ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमने किया हुआ है, तो ये हमने इसको एज अ स्ट्रिंग भेजना है। अब ये चूंकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग है तो मैंने उसको ना शुरू में डबल कोट्स देने हैं। अगेन जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है वही जानते होंगे कि अगर आपने शुरू में डबल स्ट्रिंग दिए, डबल कोट्स दिए हैं, तो फिर आगे वालों को आपको सिंगल कोट्स देने पड़ेंगे। अगेन ये बड़ी सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं विच आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट हेयर। बट द आइडिया इज कि इसको आपने एक जेसन स्ट्रिंग पास किया, करेंसी, आई होप यू गाइस कैन सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। जो डबल कोट्स हैं स्ट्रिंग के अंदर उनको मैं सिंगल कोट्स में चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं एक्चुअल वैल्यू को सारे को डबल कोट्स में दे सकूं। ठीक है, अब सेकंड पैरामीटर मेरा है जो एक्चुअल सिग्नेचर, वो पूछ रहा है कि यार जो आपके पास सिग्नेचर जनरेट हुआ था, अज्यूम करें ये हमने सिग्नेचर जनरेट करवा के डेटाबेस में रख दिया था। ठीक है, वो सिग्नेचर मैंने पास करना है। सिग्नेचर चूंकि उसकी टाइप बाइट्स थी तो वो मैंने कोट्स में नहीं देना, मैंने डायरेक्ट इस तरीके से देना। और फिर मैंने एक्सपेक्टेड साइनर में उस वॉलेट का एड्रेस देना है जो कि मेरे नज़दीक जिसने इस सिग्नेचर को जनरेट किया था। तो वो वॉलेट एड्रेस आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बड़े आराम से। दिस वाज द लास्ट वन राइट, मैंने कॉपी किया एंड देन आई हैव पुट दैट एड्रेस हियर। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ कॉल। जब आप इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये देखें इसने कुछ आउटपुट दिया है मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन की है, इसको भूल जाएं। लेकिन कोड के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी कि जो अकाउंट और एक्सपेक्टेड साइनर है अगर वो सेम ना हो, अगर वो सेम ना हो तो रिवर्ट कर दो इनवैलिड सिग्नेचर, साइनर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो मुझे जो एरर आया है यहाँ पर, कॉल टू सिग्नेचर और वेरीफाई सिग्नेचर एरर्ड, रिवर्ट, ये रिवर्ट कॉल और उसकी डिटेल, द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेज रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट,
इनवैलिड सिग्नेचर, सिग्नेचर नॉट ऑथोराइज, इन एग्जैक्टली वो मैसेज जो मैंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट किया था कि यार ये तो इनवैलिड सिग्नेचर है। ठीक है, मुझे वो अकाउंट नहीं मिला जब मैंने इस मैसेज हैश को रिकवर किया। ठीक है। ओ यार, डिड रीमैक्स, क्वेश्चन, डिड रीमैक्स जस्ट डिप्लॉय आवर जेनेसिस ब्लॉक? नहीं नहीं यार, सो ये थोड़ा सा सो जेनेसिस ब्लॉक होता क्या है? जेनेसिस ब्लॉक, आपको पता है जेनेसिस कहते हैं किसके? जेनेसिस कहते हैं स्टार्ट को। ओके, बाइबल में एक बुक ऑफ जेनेसिस भी है, लाइक हाउ डज एवरीथिंग स्टार्ट। सो जब मैंने रीमिक्स में ये डिप्लॉयमेंट की, राइट, तो वो एक फ्रेश इंस्टेंस ऑफ द ब्लॉकचेन था। ठीक है, और जब भी मैं इसको कंपाइल करके दोबारा डिप्लॉय करूंगा तो एक फ्रेश इंस्टेंस ऑफ द ब्लॉकचेन ही डिप्लॉय होगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट इन अ सेंस कि जब आप इसको टेस्ट नेटवर्क पर या प्रोडक्शन नेटवर्क पर डिप्लॉय करेंगे तो यू विल नॉट बी डिप्लॉइंग इट ऑन टू द जेनेसिस ब्लॉक। एम आई मेकिंग सेंस? अगेन, ये एक टेस्ट नेटवर्क, सॉरी, ये एक लोकल इंस्टेंस है जो कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय कर रहे हैं तो एक फ्रेश इंस्टेंस आपका वो खड़ा कर रहा है ब्लॉकचेन का। जी ठीक सर, है, आई गॉट इट। हाँ, बट विद इन दैट इंस्टेंस ऑल द ट्रांजेक्शन दैट यू वुड डू, ठीक है, वो फिर मतलब अगर फर्ज करो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही थी उतने वो ब्लॉक्स उस हिसाब से माइंड करता रहता। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया है कि जो मेरा फंक्शन है उसने कहा कि यार ये साइनर वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये है, या तो जो डेटा सेट हमने प्रोवाइड किया है वो इनकरेक्ट है, या जिस अकाउंट से हम ये कह रहे हैं ना कि वॉलेट एड्रेस मेरा है वो उस अकाउंट से साइन नहीं हुआ। सो लेट्स ट्राई द अदर वन बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि जो आखिरी वाला है ये किस अकाउंट से साइन हुआ था। ये शायद इस वाले से हुआ था। लेट्स सी। सो ये देखते हैं इसको, अगर ये वाला एड्रेस दूँ। ओके, सो सिग्नेचर नॉट ऑथराइज। सो अगेन ये जो मैसेज है इसके इसकी फॉर्मेटिंग में शायद कोई इशू है बिकॉज आई जस्ट चेक बिफोर द कॉल स्टार्टेड। तो एक सेकेंड। तो हमने साइन डाटा करते हैं यूजिंग दिस वॉलेट फ्रॉम तो सी टू राशिद अमाउंट 100 करेंसी यूएसडी डे वेडनेसडे। So for the sake of this demo, let me, I want to diagnose what the problem is. So let me simplify the actual data set here. मैं ये कहता हूँ इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही वैल्यू है फ्रॉम तोसीर। मैं इसको साइन कर रहा हूँ। सो अब हम एक बहुत छोटे से डाटा सेट को साइन कर रहे हैं फ्रॉम तोसीर। ठीक है जी, साइन, उसका ये सिग्नेचर जनरेट हुआ है, इसकी वैल्यू उठाई, इधर ले गए, और बाकी मैंने इसको मूव कर दिया।
मतलब अगर ये ध्यान में रखें कि अगर ओरिजिनल मैसेज और दूसरे मैसेज के अंदर कोई एक भी छोटा सा भी, जिसे कहते हैं ना कि मैसेज के स्ट्रक्चर में फर्क होगा, तो वो एरर दे देगा। हाँ, अभी फिर वही इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है बिकॉज आई थिंक देर इज सम स्टिल सम इशू विद द, not sure if this is causing the problem again. The idea is that if everything works then it should return true कि जी मैं सिग्नेचर को वेरीफाई कर सका हूँ। मैं इसको कोड में कुछ छोटा सा शायद ग्लिच है। I will fix it and then I will publish it to the GitHub repository. But I hope you guys understood कि जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना और उसको रीमिक्स में टेस्ट करने का तरीका क्या है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लें, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द आवर मार्क नाउ। ये कोई क्वेश्चन है किसी का? I think we're स्पेशली, good. हाँ नहीं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय इट एंड देन टेस्ट इट। इसके इस प्रोसेस को समझने के हवाले से अगर किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लें। अगेन मैंने पहले कहा था कि रीमिक्स इज़ वन ऑप्शन ऑफ writing a smart contract and deploying it. You can use truffle or you can use hard hat for local deployment. एक जो चीज़ मैं और बताता चलूँ वो ये है कि once the smart contract is all working fine, देखें अभी हमारे smart contract में एक छोटा सा glitch है which I have to fix now, but if everything works fine and you want to deploy it to say your test network और योर प्रोडक्शन नेटवर्क, तो फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे? आप जाएंगे इधर डिप्लॉयमेंट पे, इन्वायरमेंट में आपने सेलेक्ट करना है इंजेक्टेड प्रोवाइडर। अच्छा, अगर आपके पास हार्ड हैट है तो वो इधर भी आ रहा होगा, बट अभी आपने उसको इतना खास कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। यू सेलेक्ट इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क। अब ये क्या करेगा? अब ये करंटली लॉग्ड इन यूजर को जो मेटामास्क में है उस अकाउंट को इस्तेमाल करेगा। वो अकाउंट जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, सो ये यहाँ पर ना ये 66 CD उठ के आ गया, क्यों? क्योंकि अभी ब्राउजर में 66 CD कनेक्टेड है, ठीक है। और नेटवर्क कौन सा है? बेस सपोलिया। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेस सपोलिया टेस्ट नेट को आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। और अगर मैं इसको डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा तो अब चूंकि वो लोकल ब्राउज़र वीएम या लोकल ब्राउज़र ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं कर रहा, अब वो एक्चुअल टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय कर रहा है, तो फिर अब वो आपसे पूछ रहा है कि यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, उसकी गैस फीस कितनी है, वो सारा करके तो मेरे से कॉन्फर्मेशन मांग रहा है। और अगर मैं कहता हूँ कंफर्म, ठीक है, तो वो इसको करेगा डिप्लॉय। और यहाँ पर आपको कंसोल में नज़र आ जाएगा डिप्लॉयमेंट की डिटेल्स, और जब आप उसको ओपन करते हैं, इसका हैश उठाते हैं, तो लास्ट टाइम बताया था कि जो बेस ब्लॉकचेन है वो ईथर स्कैन पे नहीं, उसका ब्लॉक एक्सप्लोरर उसका बेस स्कैन डॉट ओ आर जी पे है। और आपने सेपोलिया डालना है इसके स्टार्ट में कि सेपोलिया डॉट बेस स्कैन डॉट ओ आर जी।
ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन हैश अगर आप ऐड करते हैं, जो कि मैंने भी रीमिक्स से उठाया, तो वो मुझे बता रहा है कि 41 सेकेंड्स अगो देयर वाज दिस मेथड कॉल बाय, ये मेरा अकाउंट था 66CD, जिसने ये क्रिएट किया है। ठीक है। और अगर मैं इसको क्लिक करूं इस एड्रेस को, तो अब मुझे वो ये दिखाएगा कि ये एक्चुअली में एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है। वो एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी, जिस ट्रांजैक्शन ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आऊंगा तो वो भी मेरे से पूछेगा कि यार इसको वेरीफाई करें यार वट, राइट। बट ये फ़र्क देखें कि एक सिंपल ट्रांजैक्शन जो कि इस तरीके से नज़र आती है वर्सेस एक कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ट्रांजैक्शन है वो TX प्रीफिक्स होता है यूआरएल में, लेकिन जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी वॉलेट एड्रेस को सर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ आता है। इसके भी हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे कि ये एड्रेस और ट्रांजैक्शन और वॉलेट एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में क्या फ़र्क है। बट अगेन, अभी आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय करके देखा है ऑन बेस स्कैन on the base blockchain Sepolia network using Remix without any local installation of anything. You just need Visual Studio Code to write. अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए Visual Studio Code भी नहीं चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए आप ब्राउज़र में भी लिख सकते हैं। ये 5 minutes above the allotted time। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। Next session again, we'll try to summarize these concepts and then actually try to build a DApp. Along the way, we will also work on uh, identifying potential सॉलिडिटी कॉन्सेप्ट्स के, यार किन किन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए। और अगेन चूंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो इस तरीके से हम सैम्पल्स क्रिएट करते जाएंगे और उन सैम्पल्स की क्रिएशन के दौरान जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको सॉलिडिटी से रिलेटेड समझ आने चाहिए उनको डिस्कस करते जाएंगे। सो रऊफ ने अगेन यस रेज्ड हिज हैंड। जी रऊफ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई है। हम्म। यहाँ पर शायद फॉर्मेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा। हाँ बट जी जी, वो कर लेंगे बट ठीक इसको। हाँ, बट स्केलेबिलिटी का इशू कहाँ पर आ रहा है? अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो ठीक है, इस वक्त मतलब जैसा भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहे एग्जीक्यूट तो वो हो सकता है। बट हम्म। अगर हम वेब 3.0 की बात करें तो स्केलेबिलिटी का जो इशू है वो कहाँ पर हम हाँ लाइक मैं, आ रहा है? हाँ बिल्कुल। सो अब ये देखें कि जब ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया ना ब्लॉकचेन पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस स्कैन जो ब्लॉकचेन है, एक सेकंड में आपको ना ये खोल के दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है रऊफ ने। तो क्वेश्चन ये है कि जी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, तो हम जो ये कहते थे कि जी ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्केलेबिलिटी भी देते ही है, तो ये स्केलेबिलिटी वाला मसला हल कैसे हुआ? तो मैं ये व्हाइट बोर्ड से ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट इज हैपेंड इज कि ये लेट्स सपोज पूरा का पूरा हमारा बेस नेटवर्क है, इसमें ये नोड्स हैं 1 2 3 4। ठीक है। कोई भी कंप्यूटर, जिस तरह मैंने बताया था ना पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, कोई भी कंप्यूटर दुनिया में कहीं से भी किसी भी एक नोड से कनेक्ट करके, बाकी के तमाम नोड्स भी ऑफलाइन है, लेट्स सपोज इसके लिए ये सारी नोड्स ऑफलाइन है, सिर्फ एक ही ऑनलाइन है। ठीक है।
all it needs is access to this one node, क्योंकि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉयमेंट के वक्त क्या हुआ, जब डिप्लॉय हुआ तो ये प्रोपेगेट हो गया इन तमाम नोड्स के ऊपर। ठीक है, जब इन तमाम नोड्स पे प्रोपेगेट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक नोड से मैं अपने इस आ, को वेरीफाई सिग्नेचर के फंक्शन को कॉल करके ऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी उसकी वेरीफाई करवा सकता हूँ। सो इट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पहले कहा था कि अगर ये फेसबुक का सर्वर होता, तो अगर फेसबुक का सर्वर या उसके जितने भी 8-10 सर्वर्स हैं वो अगर डाउन हो जाएं, तो देर इज नो वे यू कैन एक्सेस फेसबुक्स इंफॉर्मेशन, राइट? But in a decentralized peer-to-peer network, all you need is just one peer to be online and accessible to you. ओके। ठीक है। बट अगर हम फॉर एग्जांपल आज फेसबुक को डिप्लॉय करना चाहे वेब 3.0 पे, जी जी। या यूट्यूब को करना चाहे, या इंस्टाग्राम हम्म को, या व्हाट्सएप को, तो फिर हम्म। हमें क्या इशू आएंगे? हाँ, सबसे पहले तो ये इशू आएगा ना जो हमने स्केलेबिलिटी में डिस्कस किया था, प्रोपेगेशन। सो जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये लेट सपोज ये पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर मशीनें हैं ए बी सी, ये अमेरिका में पड़ी हुई हैं, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि एक तो ये है कि ये कह देना कि ये सारे के सारे डेटा कंसिस्टेंट फॉर्म वे में प्रोपेगेट हो रहा है, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर यहाँ से मल्टीपल सोर्सेज हैं, ये सोर्स ए है, ठीक है, और यानी कि इसको मैं कह देता हूँ वन, क्लाइंट वन, और ये क्लाइंट टू है, वो भी उसी वक्त अपना डेटा पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने हम्म, प्री बूट कैंप में पढ़ा था ना कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वो किसके डेटे को पहले माइन करेगा और किसको बाद में करेगा। ठीक है, तो फेसबुक का डेटा हो, ट्विटर का डेटा हो, यूट्यूब का डेटा हो, डेटा डेटा ही है, सही है। हम्म, डेटा की डेटा के फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता। इट इज हाउ यू डेवलप कंसेंसस के यार किसके डेटा को मैंने फौकियत देना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, किसका डेटा ओवरराइट होना है किसका नहीं होना। ठीक है, तो क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने प्री बूट कंसेशन, एट द एंड ऑफ द डे ये एक चेन ऑफ डेटा बननी है, राइट? इट्स हम्म, बेसिकली अ ब्लॉकचेन। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। वो जो मुताहिर ने भी सवाल पूछा था कि अगले जो ब्लॉक्स माइन होने हैं उनमें डेटा आना है ना, सो अगर इसमें मेरा यहाँ पर इरफान एक डेटा में मेरा नाम आना है, यहाँ पर रऊफ आपका नाम आना है, ठीक है, तो ये क्लाइंट ए इसको इस डेटा को भेज रहा है, इस डेटा को क्लाइंट बी भेज रहा है। ठीक है, लेकिन क्लाइंट बी ने उसी वक्त जब सॉरी जब क्लाइंट बी ने इसको भेजा था, क्लाइंट ए ने भी अपना रिकॉर्ड इधर भेजना शुरू कर दिया, कहता है इरफान के बाद रऊफ के नाम की बजाय ना मैं ये कहता हूँ मुताहिर का नाम आना चाहिए एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। तो फिर दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम हियर कि अब ये नोड किसको माइन करेगी। तो फिर वो हमने देखा था कि वो साथ वाली नोड से, यानी कि अगर मैं ई पे बैठा हुआ हूँ तो वो ई जो है ना जी एच और एफ से पूछेगी कि तुम्हारे पास रऊफ आया हुआ है या मुताहिर आया हुआ है। ये सर, तो इस जिनके इसका पास, मुझे प्रॉब्लम का सलूशन पता था। वो बेसिकली बिटकॉइन में होता है, वो लॉन्गेस्ट चेन विन हाँ कर जाता है। जी जी ऐसे ठीक ही है। बिल्कुल ऐसे, हाँ। तो इधर इसमें भी और ऐसा ही है। तो हम्म, जो ब्लॉकचेन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बिटकॉइन और इथेरियम हर एक में सेम ही है, सेम है। चेंज नहीं है। बट हाँ जी, अगर हम फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक का जो डाटा वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है। हाँ श्योर और श्योर। और इस वक्त जो ब्लॉकचेन है वो इतने डाटा को कंट्रोल नहीं कर सकता।
हाँ, वो अगेन उसके लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म्स हैं, यानी कि लेयर टू सॉल्यूशंस हैं और साइड चेन्स हैं, उस पे हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी ये ज़रा प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड्स ऑन सेशंस हैं। तो मेरे ख्याल में जब शुरू के कुछ ये प्रोग्रामिंग के सेशंस जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे, देन वी विल वर्क ऑन स्केलेबिलिटी से रिलेटेड के साइड चेन्स क्या होती हैं, लेयर टू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ओके ठीक ओके है, सर। क्योंकि हमने ठीक है एक चीज़ पहले सेशन में पढ़ी थी ना, मर्कल ट्री। तो सर। ऐसा भी यस तो यस। किया जा सकता है कि सारा का सारा डेटा उसका एक कंबाइंड हैश बनाया जाए और सिर्फ उस हैश को रखा जाए। ये भी हो सकता है तो बिल्कुल। हाँ, बट तो अभी वो फिलहाल यही हो रहा है। लेकिन ये है कि फिर भी आपको डाटा तो देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। जी जी, इट्स ऐसे ही राइट और ऐसे। रॉन्ग। हाँ, ऐसे ही। तो फिर भी डाटा तो हमें प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा हैश जनरेट करने के लिए। जी। सो अगर इथेरियम को तकरीबन 10 साल हो गए हैं मार्केट में, ठीक है, और कम्युनिटी अभी भी इस तरह के स्केलेबिलिटी के इश्यूज पे काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये आसान काम नहीं है, राइट। एक इशू हम्म, ठीक करते हैं तो दो और नए इश्यूज जन्म ले लेते हैं। तो हम्म, विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अभी चूंकि हम कोडिंग पे फोकस थे, तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आज के सेशन में जो छोटा मोटा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की चीज़ें देखी हैं, प्लस जो सॉलिडिटी की चीज़ें देखी हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। और हम्म। कोई क्वेश्चंस हो तो अगले सेशन में ज़रूर करें। जो कोड है मैं फिक्स करके डिप्लॉय कर दूंगा अभी, ओके एंड सर। देन वी विल in the next session we'll take some advanced use cases. Acha, one more thing, we will announce it. I may not be available on Friday because I'm traveling दुबई में हूँ, but अगर सेशन हुआ तो भी हम अनाउंस कर देंगे, और ना हुआ तब भी अनाउंस कर देंगे। फिर अगेन अगर फ्राइडे का ना हुआ तो नेक्स्ट वेडनेसडे तो होगा इंशाल्लाह। ओके सर। चलो ठीक है जी। ओके सर, अल्लाह I'm हाफिज। assuming there's no more, Allah Hafiz, no more questions, so I'll disconnect now. Assalamu alaikum. अच्छा, एक क्वेश्चन और, ओनली कैलकुलेशंस अलाउड, एनीथिंग इज अलाउड, यू कैन कॉल एपीआईज एज वेल। वो ऑरेकल्स के थ्रू होता है, वो अगेन अगेन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। कि एपीआई कॉलिंग भी होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन वो थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑरेकल्स होता है, उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir. Allah थैंक Hafiz. यू। अल्लाह हाफिज़।